हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोश्री। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। प्यार के मामलों में दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि 90% लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। तो आज मैं जिस बुक की रिव्यू देने जा रही हूँ, हो सकता है कि मैं उस बुक की पूरी रिव्यू नहीं दे पाऊँगी। सिर्फ मैं आपको उस बुक के बारे में बता देती हूँ। कई लोगों ने उस कहानी को पसंद भी किया है और कई लोगों ने उस कहानी को नापसंद भी किया है। तो आज मैं जिस बुक के बारे में बात करूंगी उस बुक का नाम है रोमियो जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने ये बुक को अपनी कैरियर की शुरू में लिखी थी। ये जो बुक है ये ओरिजिनल बुक नहीं है, ये हिंदी अनुवाद है और इस बुक में रोमियो जूलियट के अलावा और 2-4 कहानियाँ भी है। तो रोमियो जूलियट विलियम शेक्सपियर की लिखी गई एक दुखद प्रेम कहानी है। ये एक प्राचीनतम रोमांचक कहानी है। ये इटालियन कहानियों के ऊपर आधारित है। तो 1562 में ऑर्थर ब्रूक ने एक ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट के नाम से एक कविता बनाई थी। कहा जाता है कि शेक्सपियर ने इस कहानी को 1591 और 95 के बीच में लिखा था और इस कहानी को 1597 में प्रकाशित किया गया था। तो रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी को उपयोग करके बहुत सी फिल्में और गाने भी बन चुके हैं। 19वीं शताब्दी में इस कहानियों में बहुत सारी चेंज लाया गया था और उसे यथार्थवादी बनने की कोशिश किए गए थे और उसके बाद रोमियो और जूलियट की फिल्में बनी थी। कहानी में मेन कैरेक्टर रोमियो और जूलियट को मिलाकर और मंटेग को मिलाकर बहुत सारे छोटे मोटे किरदार भी है। तो कहानी ये है कि इटाली के वरोना नगर में जो 2 धनी घराने थे और उनमें से एक कापुलेट है और उनमें से एक मोर्टिग है और उन दोनों में से खानदानी झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा है। रोमियो और जूलियट एक पार्टी के दौरान मिले थे और उन दोनों में से प्यार भी हो गया था और उन दोनों को ये भी पता था कि उनकी फैमिली एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो उनको ये भी पता था कि उनकी फैमिली वालों ने उन दोनों की शादी नहीं होने देंगे। तो उन दोनों ने फ्रियर लॉरेंस की मदद से उन दोनों ने चुपके से शादी कर ली थी। तब जब जूलियट के पिता ने जूलियट की शादी पैरिस नाम के एक लड़का से करने के लिए सोचा, तब जूलियट ने उस शादी से इनकार कर दिया। और जब जूलियट को पता चला कि जब उसके पिता को पता चलेगा कि उसने रोमियो से शादी कर ली तो रोमियो को उसके पिता मार डालेगा और ये सब सोचकर उसने शादी के लिए मान गया। और उसके बाद ये होता है कि रोमियो ने जूलियट की भाई की हत्या कर देता है और इस बात से जूलियट बहुत दुखी हो जाता है और रोमियो के ऊपर गुस्सा भी करता है। फ्रियर लॉरेंस और जूलियट की प्लानिंग ये होती है कि उस वजह से कहानी का मोड़ पूरा चेंज हो जाता है और वो प्लानिंग था कि फ्रियर लॉरेंस ने जूलियट को एक दवाई देता है और उसे कहता है कि तुम इसे खाकर सो जाना और इससे सबको लगेगा कि तुम मर चुके हो। तो जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि तुम मर चुके हो तो तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें कवर में डाल देंगे और उसके बाद तुम रोमियो के पास चले जाना। तो ये सब प्लानिंग उन्होंने किए थे। पर तो एंड ऑफ द स्टोरी ये होता है कि रोमियो को उस योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं था और रोमियो को लगता है कि जूलियट सच में मर चुकी है और जूलियट की मौत की जिम्मेदार वो खुद को मानता है। वो भी खुद की हत्या कर देता है और उसके बाद जब जूलियट को होश आता है तो पास रोमियो की डेड बॉडी को देखता है, तब खुद को मार डालता है। और तो यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। और इसकी वजह से कुछ लोगों ने इस कहानी को पसंद नहीं किया है कि इस कहानी में शेक्सपियर ने जूलियट और रोमियो को मार डाला है। तो जो बुक है, इस बुक में रोमियो और जूलियट के अलावा और 2-4 कहानियाँ हैं जिसमें से किंग लियर और मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट और द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर नाटकों को भी संग्रहित किया गया है इस किताब में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।